साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा तंदुरुस्त रखे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तवज्जो जारी रखिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपका साथ मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। तो पेशे हिदमत है जिन्नज़ादा किस्त नंबर 15, 15। इसको भी लाइक करें, इसको भी कमेंट्स करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करें, खूब शेयर करें, हर किसी तक इस चैनल को पहुंचाएं, राजपूत चैनल को आम करें। 4 लाशें घर में मौजूद थी। रोना धोना था, लेकिन रोना धोने वाले को ज्यादा लोग ना थे, सिर्फ तीनों थे। वो जो था वो बच्चा था। इनका तो कोई ना था, कोई ना था। ये शहर की जिंदगी थी ऐसे ही। यहाँ किसी को किसी से कोई लगाव ना था। हाँ, अगर गांव होता तो पूरा गांव रोने के लिए आ जाता। खाना ना पकता था, चूल्हे ना जलते थे। गांव में ऐसे हालात थे, गांव में ऐसा ही होता था। अगर कोई घर में, किसी घर में कोई फौतगी हो जाती तो बस लोग अपने घरों को चूल्हा तक न जलाते थे। ये शहर था। घर वाले सिर्फ रो रहे थे। सहमा चीख चीख कर रो रही थी, नीलम रो रही थी, बिल्लू खुद भी रो रहा था, और वो मासूम बच्चा वो तो वैसे पागल हो गया था। बार बार नाज का चेहरा हाथों में लेता, चूमता उसको, उसके कटे हुए गर्दन को, और जगह जगह नोचा हुआ जिसम देखता तो बस पागल हो जाता था, पागल हो जाता। यूं जैसे बस अभी सभी को खत्म कर देगा, मार डालेगा, हर किसी को मार डालेगा। ऐसी कैफियत थी उसकी। क्या करना था? वही हुआ जैसे होता आया है। दफन कर दिया गया, उन चारों को दफन कर दिया गया। बस चंद एक लोग आए थे जनाजे में, वो यहाँ जानने वाले, आसपास के लोग। दफन कर दिया उन चारों को। नाज भी कब्र में उतर गई, चिंता भी उतर गई, शमा भी उतर गई, और नाजियापी भी निकल गई। वो भी बात दुनिया को छोड़ गई थी। वो जिंदगी उनकी वो पूरी जिंदगी एंजॉय में गुजरी थी, एंजॉय में गुजरी थी, एंजॉय ही चाहती रही थी। लेकिन तौबा कर ली थी उन्होंने। किसी एक बन के रह गई थी, अपने शोहर की बन के रह गई थी। बुराइयों से जान छूट गई थी उनकी, गंदगी से जान छूट गई थी। बस उनकी एक ही ख्वाहिश थी, कब हम इसकी बन गई हैं तो हमेशा इसकी बने रहेंगे, हमेशा इसकी बने रहेंगे। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती थी, खुदा से गुनाहों की माफ़ी मांगती थी, और उसी की बनकर दुनिया से चली गई थी। पूरी रात दफन करने के बाद सुकून ना था, किसी को सुकून ना था। रोना धोना था, बस रोना धोना था। नीलम बिल्लू के गले से लग कर रोती जा रही थी। कहने लगी थी, यार सभी कुछ उजड़ गया है, सभी कुछ उजड़ गया है, कोई रौनक बाकी नहीं रही। कितना सुकून था, कितनी रौनक लगी होती थी। घर में कह के होते थे, हंसना मुस्कुराना होता था। अब कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। सभी कुछ उन जालमों ने
उजाड़ दिया है हमारा, नोच दिया है इन बच्चियों को, इन लड़कियों को। क्या कसूर था इनका, क्या कसूर था? बिल भी उसकी बातें सुनकर रोने लग जाता था। लेकिन फिर अपने गम को बुलाने के लिए, दुखों को बुलाने के लिए बस उसने नीलम को बस अपने कब्जे में ले लिया और बस खूब नशा चढ़ाने लगा, खूब नशा चढ़ाने लगा। वो भी इसके नशे में डूबती गई, डूबती चली गई, डूबती चली गई, डूबती चली गई। सुकून हासिल किया था, खूब सुकून हासिल किया था। तब बिल उठा और इधर उधर घूमने के बाद श्यामा के कमरे में चला गया। वो सोई ना थी, बेड की एक नुक्कड़ पे बैठी हुई रोती जा रही थी, रोती जा रही थी। बिल पर जैसे एक भूत सवार था। वो ठंडा ना हुआ था, नीलम को ठंडा कर दिया था लेकिन खुद ना हुआ था। श्यामा को भी उसने पकड़ लिया और उसके होंठों को चूमने लगा, गालों को चूमने लगा, उसके जिस्म से खेलने की कोशिश करने लगा। तब वो उसके पाँव में बैठ गई, उसके पाँव में बैठ गई, हाथ जोड़े बस उसकी तरफ मुंह करके, ऊपर मुंह करके एक ही लफ्ज गाने लगी थी, बिल्लू ना करो, ना करो, मैं किसी की मानत हूं। उस बच्चे को मैं धोखा नहीं देना चाहती। मैं जानती हूं कि तुम सभी कुछ कर सकते हो, सभी कुछ कर सकते हो। मैं तुम्हारे सामने बेबस हूं, कमजोर हूं, कुछ भी नहीं कर सकूंगी, कुछ भी ना कर सकूंगी। लेकिन खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए मुझे कुछ ना कहना। मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पकड़ लेती हूँ उस बच्चे के लिए। वो बच्चा मेरा प्यार है, वो शेरू मेरा प्यार है। बस ये नहीं कहूँगी कि तुम कुछ नहीं कर सकते। बहादुर इंसान हो, जिन्नात में से हो। मैं तुम्हारे सामने बेबस कमजोर सी हूं। तुम चाहो जो मर्जी कर सकते हो, मेरी मजबूरी का फायदा उठा सकते हो। लेकिन सिर्फ ये बात सुन ले, ये बात सुन लो कि मैं उस मासूम की हूँ, उसकी मासूम की रहने दो मुझे। खुदा के लिए, खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ जाती हूँ। वो पाँव बार बार पाँव में गिरने लगी थी। तब बिल्लू की, वो बिल्लू के ऊपर जो नशा था, जो हवस का नशा था, उसको नोचने का नशा था, सभी जाता रहा, सभी जाता रहा। उसने उसके श्यामा को उठा लिया और गले लगाकर रोने लगा। कहता नहीं, आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, मेरी नीयत में खोट आ गया था, मेरी नीयत में खोट आ गया था। तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। अगर तुम अब उस बच्चे की बनना चाहती हो तो मैं क्यों नहीं नीलम का मांग सकता, मैं क्यों नहीं उसको बांध सकता। वो भी तुमसे ज्यादा वो मेरे लिए पागल है, मेरे लिए जान देती है। हाँ बिल्लू, वो तुम्हारे लिए जान देती है, वो तुम्हारे लिए जान देती है। उसके प्यार की कदर करो, उसके प्यार की कदर करो। कभी उसको तनहा ना छोड़ो, कभी तनहा ना छोड़ो। और मुझे, खुदा के लिए मुझे बस मेरे शेरू के लिए छोड़ दो। उस मासूम के लिए, मैं उसके मासूम के दिल के साथ नहीं खेलना चाहती, उसके दिल के साथ नहीं खेलना चाहती, उसकी रहना चाहती हूँ।
हमेशा उसके साथ रहना चाहती हूँ। वो मेरा सुकून है, वो मेरा प्यार है, मेरी चाहत है, मेरा सभी कुछ वही है। खुदा के लिए, खुदा के लिए मैं बार बार हाथ जोड़ती हूँ, बार बार हाथ जोड़ती हूँ कि तुम मुझे डालोगे लेकिन मुझे हासिल नहीं कर सकोगे, मेरे दिल को हासिल नहीं कर सकोगे, क्योंकि मेरा दिल उसके लिए, बच्चे के लिए है, उस बच्चे के लिए है, उस बच्चे के लिए तड़पता है, उस बच्चे के लिए रोता है। मैं जानती हूँ उसको, बच्चे को बेइंतहा प्यार करता है, बेइंतहा प्यार करता है, मुझे हाथ से बढ़कर प्यार करता है। तो खुदा के लिए मुझे उसका प्यार बना लो, उसका प्यार बना रहने दो। वो मेरा प्यार है, वो मेरी जिंदगी है, सभी कुछ है मेरा। तब बिल्लू ने उसका माथा चूमा था और कहा, आज के बातों में ये बिल्लू हमेशा बहन का दर्जा देगा, हमेशा बहन का दर्जा देगा। वो गले लाके से बस फूट फूट कर रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। उसके हाथों को चूमने लगी, उसके पाँव को चूमने लगी, नीचे पाँव में बैठ गई तो पाँव को चूमने लगी। ये की तुमने बात, ये मेरे दिल की बात की तुमने। तुमने मुझे बहन कहा, तुम मेरे भाई हो, अब तुम मेरे भाई हो। शुक्र है, शुक्र है कि मैं एक बहुत बड़े गुनाह से बच गई, एक बहुत बड़े गुनाह से बच गई। तब बिल्लू वापस चला गया था, नीलम के पास चला गया था। सहमा ने बस ऐसी उसको ऐसी अकल टिका दी थी, ऐसी सिखा दी थी, वो सोचने लगा था कि ये लड़की वाकई पागल है, उस बच्चे के लिए पागल है, उस बच्चे के अलावा किसी के बारे में सोचना नहीं चाहती, किसी का सोचना ही ना चाहती। और मैं एक दरिंदा बना उसके जिस्म के साथ खेलने लगा था। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं नजरों से गिर गया हूं, उसकी नजरों से गिर गया हूं। नीलम ने उसकी बस परेशान देखा तो उठ के जैसे उससे लिपट गई। यार क्या हुआ तुम्हें, यार क्या हुआ है, क्यों परेशान हो गए हो? कुछ नहीं नीलम, कुछ नहीं नीलम। बस बाहर निकला तो उनके चेहरे दिखाई दिए, मरने वालों के चेहरे दिखाई दिए। उदास हो गया था। उफ खुदाया, तुम भी बिल्लू यार परेशान कर देते हो, परेशान कर देते हो। चला आ लेट जा मेरे पास, अब कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। अब उसने खींच के अपने पास लिटा लिया, खुद उससे प्यार करने लगी, सार मुंह चूमने लगी, गालों को, होंठों को, जिस्म को बस चूमने लगी थी। बिल्लू यार, बिल्लू यार, ये नीलम बड़ी तनहा रह गई है, अकेली रह गई है, अकेली रह गई है। बस इसी को तुम्हारा सहारा चाहिए, तुम्हारा सहारा ही चाहिए था। कभी मत छोड़ना, कभी अकेला इसको मत छोड़ना। बहुत टूट गई है, बहुत टूट गई है, अकेली रह गई है। वो शिद्दत से उसने गले लगा लिया था, बिल्लू ने शिद्दत से गले लगा लिया था। ये बिल्लू तुम्हें कभी कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, तुम्हें हमेशा अपने साथ रखेगा, हमेशा अपने साथ रखेगा। तुम बिल्लू की हो और बिल्लू तुम्हारा है, ना किसी का सोचेगा, ना किसी का तस्वर करेगा। काश ऐसा ही हो, काश ऐसा ही हो।
उसने बिल्ली को बल्लू के गालों बस बाहों गले में बाहें डालते हुए कहा, ऐसा ही करना, ऐसा ही रहना। बिल्लू देखो, तुमसे गो के बड़ी हूं, लेकिन तुम्हारी आशिक हूं, तुम्हारी चाहने वाली हूं। तुम मेरा प्यार हो, ऐसा प्यार हो कि तुम्हारे अलावा जी नहीं सकूंगी। हाँ हाँ नीलम जान, तुम्हारे अलावा मैं भी, तुम्हारे बगैर मैं भी जी ना पाऊंगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी ना हो जाए, अब हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तुम मेरा प्यार हो, तुम मेरा प्यार बनी रहोगी। ये सभी बातें बस समा की बताई हुई थी, बस समा की हुई थी कि अगर वो मासूम बच्चे के लिए अपनी इज्जत को बचाना चाहती थी, अपनी इज्जत को बचाना चाहती थी, तो मैं क्यों ना पे नीलम की बन जाऊं, नीलम का बन जाऊं, क्यों ना इसकी मोहब्बत में डूबूं। शेरू आ गया था और सैमा उसके गले से लिपट कर बस रोती जाने लगी, प्यार करने लगी, मुंह चूमने लगी, गालों को चूमने लगी। कहाँ चले गए थे शेरू, कहाँ चले गए थे तुम? इतनी रात से कहाँ गए थे? वो बस मासूमियत से बोला, 7-8 साल का बच्चा मासूमियत से बोला था, आंटी मैं अपनी ताकतें बढ़ाना चाहता हूँ। आज आज फिर मैं एक बंदे का शिकार करके आया हूँ, आज एक बंदे का शिकार करके आया हूँ। मैं मैं नाज का बदला लेना चाहता हूँ, आंटी नाज का बदला, उसकी मौत का बदला लेना चाहता हूँ। उन्हीं पहाड़ों में वापस जाऊंगा, फिर माफ़ नहीं करूंगा, किसी को माफ़ नहीं करूंगा। जिसने मेरी आंटी को मारा ना, बस ऐसा ही मारूंगा। उसको गले लगा कर रोती जाने लगी। हाँ बिल्लू, ऐसा ही करना, ऐसा ही करना। अपनी आंटी का खूब बदला लेना। चलो आज आप सो जाओ अब। उसने बिल्लू को, बच्चे को, अपने शेरू को अपने साथ लिटा लिया, उससे प्यार करने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, रोती जा रही थी, कुछ नहीं बताना चाहते थे कि मेरे साथ क्या हुआ है, कुछ नहीं बताना चाहती थी, रोती जाने लगी थी। और शेरू बार बार उसका चेहरा हाथों में लेके उसके आंसुओं को अपनी जुबान से चाटने लगा। क्यों रोती हैं आंटी, क्यों रो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे पास। हाँ मैं तुम्हारे पास हूं ना। वो छोड़ गई है ना मुझे, उसकी मौत का बदला लूंगा, और तुम्हें कभी कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ शेरू, शेरू कभी मुझे अकेला ना छोड़ना, कभी अकेला ना छोड़ना। इस समय भी तुम्हारे बगैर मर जाएगी, तुम्हारे लिए पागल है, तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार है। कल भी पागल थी, आज भी पागल है, और हमेशा तुम्हारे लिए पागल रहेगी। फिर हो दी फिर हो दी हो अपने जिस्म से खिलाने लगी थी वो, उस बच्चे को एंजॉय कराने लगी थी। और फिर बच्चा भी उसके में डूबता जाने लगा था, वो भी उसमें डूबती जाने लगी। पूरी रात नशे में गुजरी थी, पूरी रात नशे में गुजरी थी। वो बच्चे को बस बार बार लेटी हुई चूमती जा रही थी, रोती भी जा रही थी। एक बोलना है, एक ही लफ्ज बोलती थी, मेरा असल सुकून तुम हो, मेरा असल सुकून हो तुम हो, मेरे लिए तो सभी कुछ तुम हो।
तुम ही मेरे लिए बहादुर हो, तुम ही मेरे शहजादे हो, तुम ही मेरा सभी कुछ हो। उसकी बातें सुन के बड़ा सुकून महसूस करता था, सुकून महसूस करता था। आंटी बस बड़ी गहरी बातें करती हैं, ऐसी बातें करती हैं कि मैं बस सोचता रह जाता हूँ, सोचता रहता हूँ, सोचता ही रह जाता हूँ। हाँ, तुम अभी छोटे हो ना, जब मेरी एज के होगे ना, मेरी उम्र को पहुँचोगे, फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये प्यार क्या चीज़ होती है, ये मोहब्बत क्या चीज़ होती है, ये इश्क क्या चीज़ होता है, ये चाहत क्या चीज़ होती है। तब तुम्हें पता चलेगा। और तुम्हें पता चलेगा कि कोई था ऐसा जिसने तुम्हें बेइंतहा प्यार किया, बेइंतहा प्यार किया, बेतहा चाहा, बेइंतहा चाहा। आंटी वो कौन है? आंटी वो कौन था? उफ खुदाया, क्या कहती उसको, क्या कहती वो उसको? मेरी जान, मेरी जान, वो तेरी ये तेरी सैमा तो है, जो मैं चाहने वाली, प्यार करने वाली, चाह देने वाली, सुकून देने वाली। हाँ आंटी, आंटी बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है जब जब मुझे अपने करीब करती हो तो बड़ा सुकून मिलता है। लेकिन मैं उन जालमों को नहीं छोड़ूंगा। आंटी आंटी नाज का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता है, उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। देखा कितनी बेदर्दी से मारा था उन बगैर तो उन कंजरों ने, कैसे मौत दी थी उसको। ऐसे ही मौत दूंगा, ऐसे ही मौत दूंगा। बस वो परेशान हो जाती है, इस बातें सुन के परेशान हो जाती थी कि ये बच्चा है, मासूम है, उनसे लड़ नहीं पाएगा, उनसे लड़ नहीं पाएगा। तब सुबह उसने बिल्लू से हर बात कह दी थी। बिल्लू, शेरू बड़ा जज्बाती हो गया है, बड़ा जज्बाती हो गया है, अपने कातलों को बस जिंदा नहीं देखना चाहता। कहता मैं पहाड़ों में जाऊंगा और उनको एक एक करके मारूंगा। खुदा के लिए, खुदा के लिए इसके करीब ही रहना, इसके करीब ही रहना, इसको कुछ ना होने देना, इसको कुछ भी ना होने देना। वो बहुत बड़ी ताकतों वाले हैं, बड़े बड़े जिस्मों वाले हैं। यह मासूम उनकी ताकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मर जाएगा उनके हाथों। अगर ये मर गया तो ये श्यामा भी मर जाएगी, ये श्यामा भी मर जाएगी। भाई तुम्हारे सामने दो दो जिंदगियां हैं। मेरी भी जिंदगी है जो शेरों से जुड़ी हुई है, जो शेरों से जुड़ी हुई है। और एक शेरों की जिंदगी है जो मासूम है, लड़ना जानता नहीं है, लड़ना नहीं जानता। हाँ, ताकतें आजमाता है, ताकतें आजमाता है। तुम्हारा साथ इसने दिया था, उन जालमों को पत्थरों से मारता रहा था, उनके सार फाड़ता रहा था, जो कुछ करता रहा था, कर सकता था करता रहा है। कभी इसका सार ना छोड़ना। नहीं बहन, कभी ऐसा मत सोचना, कभी ऐसा मत सोचना। तब उसने शेरों को करीब बुलाया, अपनी गोद में उठा लिया। शेरू, अभी छोटे हो तुम, अभी छोटे हो तुम, ऐसी सोचे ना सोचो। बदला लेंगे हम, बदला लेंगे हम, लेकिन वक़्त का इंतज़ार करो, थोड़े से बड़े हो जाओ। अकेला ना छोड़ो, अकेले कभी भी ना जाना, कभी मत जाना, वो मार डालेंगे तुम्हें। चाचू, चाचू मुझे वो आंटी नाज का चेहरा नहीं बोलता। देखा कितनी गर्दन कटी हुई थी उसकी, पूरा जिस्म
दांतों के, उनके दांतों से बस छिला हुआ था, नहीं देखा गया था, मुँह से नहीं देखा गया था। और अगर उन्होंने आंटी सैमा को बस ऐसा किया तो फिर मैं नहीं माफ़ करूँगा किसी को। बस मैं बड़ी जल्दी जल्दी बड़ा होना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी बड़ा होना चाहता हूँ। हाँ हाँ शेरू, बड़े हो जाओगे ना तो फिर लड़ना। अभी बस खाओ पियो सुकून करो, जो दिल करता है खाओ, जो दिल करता है खाओ, अपनी ताकतों को बढ़ाओ। नीलम ने भी उसको गले में लगा लिया था और कहा था शेरू, ये बिल्लू ये बिल्लू तुम्हारे साथ है, तुम्हारा चाचू तुम्हारे साथ है, कभी फिक्र ना करना, कभी अपने आप को तनहार ना समझना, ये तुम्हें तनहार नहीं छोड़ेगा, ये तुम्हें कभी भी तनहार नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा मार डालेगा अगर तुम्हें किसी ने हाथ लगाया तो। वक्त ऐसे गुजरते जाने लगा था, ऐसे गुजरते जाने लगा था, और उन चारों का प्यार आपस में बढ़ता जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। बिल्लू पूरी तरह आशिक हो गया था, नीलम का पूरी तरह आशिक हो गया था। जब भी उसके पास आता अपनी गोद में बिठा लेता, उसके चेहरे को हाथों में लेकर चूमता जाता, चूमता जानता। वही बस उससे लिपट जाती, उसके गले में बाहों डाल के बस लिपट जाती। बिल्लू यार, बिल्लू यार, कभी अपनी नीलम को जुदा ना करना, ऐसे ही रहना, ऐसे ही रहना, ऐसा ही ऐसे लिपटे रहना। नीलम को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी प्यार की ज़रूरत है, तुम्हारी चाहतों की ज़रूरत है, तुम्हारी हर चीज़ की ज़रूरत है। बस अपनी हर शाह, अपनी हर हाश को, अपनी हर हाश को नीलम से पूरी करना। नीलम कभी इनकार नहीं करती, नीलम कभी इनकार नहीं करेगी, जान दे देगी। हाँ हाँ नीलम जान, ऐसी बात है। मैं भी यही चाहता हूँ कि जिंदा रहूं तो तुम्हारे लिए, मरूं तो तुम्हारी खातर। यार बड़ी अहम बात करती, बड़े सुकून देने वाली बात करती है, बेइंतहा सुकून देने वाली बात करती है। अब बोल यार क्या चाहिए, और नीलम हाजिर है तेरे लिए, बोल क्या चाहिए। पागल कहीं की, पागल कहीं की, बस तुम चाहिए मुझे, तुम चाहिए मुझे। हाँ तो मैं तुम्हारी हूं ना, आ जाओ, आ जाओ, कर लो जो दिल करता है करो। फिर रसाना ही ऐसे डूब जाते थे, रसाना ही ऐसे डूब जाते थे। सहमा शेरों में डूब जाती और नीलम बिलों में डूब जाती। दिन रात गुजरने का साथ नहीं होता जा रहा, साथ नहीं हो रहा था। लेकिन शेरू के बार बार मजबूर पड़ने का, बार बार मजबूर करने पर बिल्लू को, बिलाहर को उसको लेके जाना पड़ गया, उन्हीं ही पहाड़ों पर लेके जाना पड़ गया। श्यामा भी साथ थी, नीलम भी साथ थी, उसी महल में चलेगी, सभी उसी महल में चले गए जो सुनसानी में डूबा हुआ था, जो सुनसानी में डूबा हुआ था। वहां के मंदिर, वहां के नज़ारे दिलकश तो था, दिलकश तो थे, इंतहाई दिलकश थे। लेकिन इनको अब नज़ारों की फिक्र न थी, नज़ारों में डूबना नहीं चाहते थे। बस इनका एक ही मकसद था, खासकर शेर को एक ही मकसद था कि वो काले देव नजर मुझे हैं, काले देव मुझे नजर हैं, तो बस झपट पड़ो उन पे, झपट पड़ो। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, फिर वैसा ही हुआ। आज एक परी ना आई थी, 4 परियां आ गई थी उड़ती हुई।
आसमानों से उतरती हुई। नहायत हसीन मंजर था, नहायत हसीन मंजर था। वो नीचे ही नीचे आती जा रही थी, नीचे नीचे आने लगी और झील किनारे उतर गई। झील किनारे उतर गई, पानियों से खेलने लगी, झील के पानियों से खेलने लगी, पत्थरों पर बैठ गई, बातें करने लगी, मुस्कुराने लगी, हंसने लगी, क्या क्या लगाने लगी कि वो दरिंदे आ गए। वो दरिंदे दोबारा आ गए। शेरू ने पहचान लिया था, सभी को शक्लों को पहचान लिया था, बिल्लू ने पहचान लिया था। बस फिर कुछ ना देखा था। वो परियां खौफजदा हो गई थी, डर गई थी, डर गई थी, भागना चाहती थी। लेकिन फिर जो हाल किया, जो शेरों ने हाल किया, जो बिल्लों ने हाल किया, उठा उठा कर पत्थरों पर मारते, उठा उठा कर पत्थरों पर मारते, जामी कर दिया सभी को। अब की बार किसी को भागना ना दिया था, बिल्लू ने किसी को भागना ना दिया था। और शेरू बड़े बड़े पत्थर उठाता, उनके सरों को कुचल देता, उनको सरों को कुचल दिया। परियां परियां ये मंदिर देखती जा रही थी, खौफ में डूबी हुई। ये तमाम मंदिर देखती जा रही थी, तमाम मंदिर देखती जा रही थी। तब बिल्लू ने वही उनकी मौत का सबब बन गया। उनकी गर्दनों को बस अपने हाथों में ऐसा दबोचा, एक एक करके सभी को खत्म करने लगा। सभी के जिस्म जलने लगे, धुआं बनने लगे। तब गहरा सुकून लिया था उसने, गहरा सुकून लिया था। ऊपर ही उसने पहचान लिया था, तुम वही शहजादे हो ना जो मेरे लिए पहले भी लड़े थे। हाँ वही हूं। इन लोगों ने मेरी बेगमात को उठा लिया था और उनकी लाशें फेंक दी थी इधर। एक हफ्ते बाद मैंने उनकी लाशें देखी थी। बड़ी बुरी तरह मारा था, बड़ी बुरी तरह मारा था, किसी को माफ नहीं किया था। आज तो तुम हमारे लिए फरिश्ता बन के आ गए हो। ये देखो, ये मेरी दोस्तें हैं, बेइंतहा करीबी हैं। ये आपकी मेहमान है, आपकी दोस्त हैं तो हम मेरी मेहमान हैं। आज ऊपर महल में आओ, खाना खिलाते हैं, सभी कुछ करते हैं। ऊपर अपने महल में ले गया था जहां नीलम और सैमा थी। बेइंतहा बेइंतहा मोहब्बत चाहत से गले मिली आपस में। वो ऊंची ऊंची लंबी लंबी थी, ऊंची लंबी थी, बिल्लू के कद के बराबर थी। बिल्लू तकरीबन 7.5 फुट का था, वो 7 फुट की थी। ऊंची ऊंची, इंतहाई हसीना जमील, इंतहाई से मिल हसीना जमील। लेकिन वो बार बार शेरू को देखने लगी थी। एक बच्चे को एक बच्चे को बस देखने लगी थी। बच्चे को उनको बस बुला के अपनी गोद में बिठा लिया, प्यार करने लगी उससे। देखो कितना प्यारा है, कितना प्यारा बच्चा। कितना मासूम, कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। तब से मैंने जल्दी जल्दी आगे बढ़कर उसको पकड़ लिया। हाँ, ये मेरा प्यार है। ये इसी के लिए तो जिंदा हूं, इसी के लिए तो जिंदा हूं। ये आज लेके आया है। ये बर्दाश्त नहीं कर सका था। तुम्हें पता है, जब पहली दफा आई थी
तो कितनी लड़कियां थी, हम कितनी लड़कियां थी, सबको मार दिया उन्होंने, सभी को मार दिया। बस ये जहां में से ये बच्चा बुलाना था। बड़ी मुश्किल से ये दिन गुजारे, तो आज इधर आ गया, आज इधर आ गया। और फिर बदला ले लिया इसने, उनको ख़त्म करके इसको सुकून मिल गया है। हमें भी सुकून मिल गया है, हमें भी सुकून मिल गया है। खुदा के लिए, खुदा के लिए वो हाथ जोड़ने लगी। इस बच्चे को मेरे लिए छोड़ देना, कहीं लेके ना जाना, कहीं लेके ना जाना। नहीं नहीं, कैसा, ऐसा नहीं करेंगी, ऐसा नहीं करेंगी। हमारे हमारे कबीले में बेइंतहा बच्चे हैं, बेइंतहा बच्चे हैं, तो हम क्यों क्यों इसको तुमसे जुदा करेंगी, क्यों तुमसे जुदा करेंगी। हाँ बहादुर इंसान, तुमने तुमने आज तक फिर मेरी इज्जत बचाई। आज हमेशा के लिए उन दरिंदों को ख़त्म कर दिया, उन दरिंदों को मार डाला। बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ, बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि तुम्हारे दिल के लिए, तुम्हारे दिल के अंदर, तुम्हारे दिल में औरतों का मुकाम तो है। चाहे किसी भी रूप में हूँ, किसी भी रूप में हूँ, इंसानी रूप में हूँ, जिन्नाती रूप में हूँ, परियों के रूप में हूँ, प्यार तो रखता है, कदर तो करता है, इज्जत तो देता है। खाना खाया उन्होंने, शुगल किए, खूब शुगल किए। जाते जाते बस चारों ने शेरों को उठा के चूमने लगी थी, पागलों की तरह चूमने लगी थी। बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत प्यारे बच्चे हो। जी तो चाहता है कि तुम्हें साथ ले चलूं, लेकिन नहीं लेकर जाएंगी। वो तुम्हारे लिए पागल है ना, वो तुम्हारे लिए पागल है। बस उसी के लिए छोड़ के जाएंगी, उसी के लिए छोड़ के जाएंगी। ये कहकर वो हवाओं में, फजाओं में उड़ने लगी थी, और उड़ते उड़ते ही दूर आसमानों की तरफ बादलों में जाकर गुम गई। सुकून का सांस लिया। सहमा तो जैसे लिपट गई थी, शुरू से लिपट गई थी, और अपने कमरे में ले गई। शुक्र है, शुक्र है वो तुम्हें लेके नहीं गई, तुम्हें लेके नहीं गई। आंटी मुझे ले भी जाती ना, तो बस मैं दोबारा भाग के वापस आ जाता तुम्हारे पास। तुम इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी मुझे लगती हो, इतनी प्यारी लगती हो। हाँ शेरू, हाँ शेरू, मुझे ये अपना सभी सब कुछ समझना, मुझे परियां समझ लेना कि जैसे मैं तुम्हारी परी हूं, मैं जैसे तुम्हारी परी हूं। ये बात सुनने से बिल्लू ने सुन ली, हंसने लगा, पागलों की तरह हंसने लगा। नीलम भी हंसने लगी। ए परी रानी, परी रानी, देखा, बच्चे का दिल हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करती हो, बड़े बड़े बातें करती हो। वो बस शर्मा से गई थी। बिल्लू भाई, बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता। उनकी नज़रें मुझे बता रही थी कि वो बस मेरे शेरों को मुझसे छीनना चाहती हैं। हाँ राधे तो उनके ऐसे ही थे, राधे तो उनके ऐसे ही थे। शुक्र है कि शुक्र है कि तुम्हारी मिन्नतों समाजों ने उनके इरादों को बदल दिया, वरना उठा के ले जाती इसको, इस बच्चे को उठा के लेके जाती। क्यों शेरू, अगर उठा के ले जाते तुम क्या करते। चाचू चाचू, मैं भाग के वापस आ जाता, भाग के वापस आ जाता। ये आंटी श्यामा से कभी भी दूर नहीं होना। इतना प्यार करती हैं चाचू, इतना प्यार करती हैं, इतना प्यार करती हैं
कि बस प्यार ही करती जाती हैं, प्यार ही करती जाती हैं। जैसे ये नीलम आंटी ना, नीलम आंटी आपसे प्यार करती हैं। देखा, हर वक्त आपके पीछे चिमटी रहती हैं आपसे। ये बदमाश कहीं का, चिमटी रहती ही चिमटी रहती हूँ। नीलम ने उसको कान खींच लिया। क्या कहा? बस ये कहो कि नीलम बस बिल्लू के लिए पागल है, बस ये कहो। हाँ 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 चाचू देखो ना, ये तुम्हारे लिए पागल है, बेइंतहा पागल है। चलो छोड़ो मेरे कान छोड़ो। उसने कान छोड़ दिए और हंसने लगी। तब उसने गोद में उठा लिया, चूमने लगी उसको, बच्चे को चूमने लगी थी और कहा जाओ जाओ अपनी सैम आंटी के साथ खेलो, इससे खेलो, इससे जाके। बिल्लू ने सभी कुछ बता दिया था, सभी कुछ बता दिया था। नीलम को हर चीज बता दी थी कि ये शेरों के लिए पागल है, तो इसके लिए सभी कुछ कर सकती है, जान तक दे सकती है, जान तक दे सकती है। और नीलम ने ये लफ्ज बोला था, अगर वो जान दे सकती है ना, तो यार यार ये नीलम भी तुम्हारे लिए जान दे देगी, जान दे देगी, तुम्हारे लिए मर जाएगी। एक इशारा करो, 3 पहाड़ों से नीचे छलांग लगा दूंगी। अब पागल कहेंगी, तुम भी नीलम पागल हो, छलांग लगा दोगी, छलांग लगा दूंगी। ये खींच कर ये ऐसा ही कह कर ये लफ्ज बोलते हुए उसको उठाकर, उसे उठाकर अब अपने कमरे में चला गया था, बेड पे चला गया था, नीचे बेड के ऊपर फेंक दिया। फिर उसके ऊपर झुक गया। नीलम ने उसके गले में बाहें डाल दी। बड़ा प्यार आ रहा है, बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें। हाँ आ रहा है प्यार, आ रहा है प्यार, तो करो पूरा, करो अपने प्यार को पूरा। नीलम भागने वाली नहीं है तुमसे, नीलम भागने वाली नहीं है तुमसे। फिर फिर डुबो लिया था नीलम ने बिल्लू को अपने आप में डुबो लिया। उधर वो भी डूबी हुई थी, ये भी डूबी हुई थी। दोनों बस एक तरह लहसें थी, एक तरह सुकून था जो हासिल कर रही थी, चारों हासिल कर रहे थे। तब सुबह हुई तो बिल्लू ने सभी को चारों, रात के आखिरी हिस्से में, अभी सुबह ना हुई थी, आखिरी हिस्से में सभी को उठाया और घर ले आया, अपने घर ले आया। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा? अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।